नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे आप सबका अपने चैनल फिन मैटर में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से मिलने वाला जो पर्सनल लोन है वो क्या है, साथ ही साथ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और आप आसानी से घर बैठे कैसे इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस लोन के विषय में कंप्लीट जानकारी मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको जब भी कभी आप लोन अप्लाई करें तो कोई भी समस्या आपको ना आए और आसानी से आप इस लोन को अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट करने के पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ढेर सारी वीडियोस लाते रहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर बात कर लूँ मैं अगर इस पर्सनल लोन के विषय में, तो देखिए दोस्तों, पर्सनल लोन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने किसी भी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंसेस हो, शादी हो, ट्रैवल हो, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस के लिए आप यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लोन अमाउंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको 30 लाख रुपीज़ तक का लोन अमाउंट आपको मिल सकता है। मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 30 लाख रुपीज़ तक का आपको यहाँ पे लोन आसानी से मिल सकता है और लोन लेने के बाद आसानी से उसको ईएमआई में आप चुका सकते हैं और बिल्कुल 3 सेकेंड के अंदर, यानी कि फटाफट आप अपनी एलिजिबिलिटी अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो ऑनलाइन जाके ही आप इस लोन को अप्लाई कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप इस लोन को अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट पे आपको यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। आप चाहें तो आसानी से जाके वहाँ पे आप लोन के अमाउंट के हिसाब से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका मंथली ईएमआई कितना आएगा, कितने टाइम के लिए और कितना आपका इंटरेस्ट रेट आ सकता है। ये सब कुछ डिटेल वहाँ पे चाहें तो आप उस कैलकुलेटर के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट आईसीआईसीआई बैंक का है वो आपको 10.50 से स्टार्टिंग है। उसके ऊपर भी हो सकता है, आपके प्रोफाइल के ऊपर, आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट उससे आगे भी कितना लग सकता है। अगर मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज की बात करूं तो यहाँ पे 2.50% आपका जो लोन अमाउंट होगा उसका यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज आपको प्लस जीएसटी लगने वाला है। अगर आप सपोज आपके पास लोन के पैसे सपोज टाइम के पहले आ गए और आप उस लोन को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 4,000 के चार्जेज आपके लगने वाले हैं। अगर हम बात कर लें कि आपने सपोज कोई भी ईएमआई बाउंस कर दिया तो ईएमआई बाउंस करने पे आप लोगों को पता होगा कि आपका सिबिल भी खराब होता है और यहाँ पे जो बैंक की तरफ जो चार्ज लगने वाला है वो एक ईएमआई बाउंस करने पे आपको पूरे 400 रुपीज़ के आपके चार्ज यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो डॉक्यूमेंट्स में आपको एक रेजिडेंस प्रूफ, एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। आसानी से आप उसकी डिटेल को फिल करते हुए इस लोन को आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता की बात कर लूँ कि आप इस लोन के लिए पात्र हैं या नहीं है, इसको चेक करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका मिनिमम एज 23 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम आपका एज 58 ईयर्स होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ आपके मंथली इनकम की तो सैलरीड पीपल के लिए यहाँ पे जो मंथली इनकम है वो पूरे 30,000 रुपीज़ है, यानी कि 30,000 से कम वाले लोगों का जो मंथली इनकम है उनको यहाँ पे लोन मिलने के चांसेस नहीं है। आपकी जॉब में कम से कम 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए और जहाँ पे आप करंट में काम कर रहे हैं वहाँ पे कम से कम 1 साल का आपका कंटिन्यूअस आपको वहाँ पे जॉब आपको दिखाना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, कुल मिला के यही रहा इस लोन के विषय में। अगर आप चाहते हैं इस लोन को अप्लाई करना तो आप फटाफट आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आसानी से आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके क्लिक करके आप अप्लाई पे जाएंगे। अप्लाई करने के बाद जो भी डिटेल्स आपसे मांगे आप डिटेल्स वो डाल देंगे तो आसानी से आपको लोन यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे आखिरी टिप्स मैं अगर देना चाहूँ आपको तो अगर आपका सैलरी अकाउंट सपोज आपका आईसीआईसीआई बैंक में है तो आसानी से लोन आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपका वहाँ पे पहले से कोई अकाउंट है और उसमें अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता है, आप कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, तो उस बेसिस पे भी आपको ये जो लोन है वो मिल सकता है। तो कुल मिला के यही रहा इस लोन के विषय में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी होगा अपनी राय अवश्य दीजिएगा और अगर आपको ये लोन मिल गया हो तो मुझे अवश्य बताइएगा और आपको इंटरेस्ट रेट क्या लगा था आप ये भी मुझे बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।